नोवीएनसी हैकर्स अपने आप में एक नई नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। तो इसी तरह से नोवीएनसी का यूज़ करके कैसे हैकर्स आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं या फिर आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स को कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, वो सब इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। ओके, वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले ध्यान दीजिए कि वीडियो का जो उद्देश्य है सिर्फ आपको एजुकेट करना है, इन्फॉर्मेशन को फैलाना है। फिशिंग्स, मालवेयर्स, इन सब का यूज़ करके अगर आप किसी का नुकसान पहुंचाते हैं तो ये पूरी तरह से इलीगल माना जाएगा। ओके, सबसे पहले हम नो-वीएनसी को समझ लेते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। आरडीपी, वीएनसी सर्वर, वीएनसी व्यूवर, इन सब के बारे में आपने सुना होगा कि कभी भी हम अपने क्लाउड मशीन को या फिर वीपीएस को एक्सेस करते हैं तो हम आरडीपी या फिर वीएनसी व्यूवर का यूज़ करते हैं। तो ये भी उसी तरह से काम करता है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर आप ब्राउज़र से ही अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो। जो कि आप इसे ब्राउज़र से एक्सेस कर सकते हो, तो यानी कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप काम करोगे वो ब्राउज़र पर भी शो होगा। और इसी का जो फ़ायदा है वो हैकर्स उठा लेते हैं। सबसे पहले वो क्या करेंगे, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ब्राउज़र ओपन करके कोई ऐसी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं जहाँ पर लॉगिन की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद नो-वीएनसी के सर्वर के द्वारा उस यूआरएल को किसी भी विक्टिम के पास शेयर कर सकते हैं। अब आपके पास वो लिंक आएगा, आपको क्या लगेगा कि ये जो वेबसाइट है, ये जो लॉगिन फॉर्म है वो मेरे ब्राउज़र पर ओपन हो रखा है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। वो जो लॉगिन फॉर्म है वो एक्चुअली में हैकर्स के कंप्यूटर के ऊपर जो ब्राउज़र ओपन हो रखा है वहाँ पर होता है। और जो भी इनपुट आप अपने ब्राउज़र पर दे रहे होते हैं वो सारे के सारे इनपुट्स हैकर्स के ब्राउज़र पर जाकर सेव हो रहे होते हैं। और यहाँ पर अगर आपके 2FA भी है या फिर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी लगा रखा है, वो भी इजीली बाईपास हो जाता है। गूगल के क्राउलर भी इसे यहाँ पर ब्लैकलिस्ट नहीं करते, क्योंकि ये एक तरह से ओरिजिनल वेबसाइट किसी ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज़ हो रही है, जिससे कि इसे कोई भी ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा सकता। सुनने में तो ये आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो आइए इसे भी हम प्रैक्टिकल करके जान लेते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। वैसे तो ये ओरिजिनल आइडिया द ग्रेट मिस्टर डॉग्स का है। उनके आर्टिकल से इंस्पायर होकर क्यों ना आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये चीज़ और भी अच्छी तरह से सिखा पाएँ। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक क्लाउड मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आप AWS या फिर डिजिटल ओशन यूज़ कर सकते हैं। अब क्लाउड मशीन की इसलिए आपको ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये सारे काम होंगे वो एक तरह से आउट ऑफ नेटवर्क होंगे, यानी कि अगर आप किसी के साथ यूआरएल शेयर करोगे तभी तो कोई इस पर लॉगिन हो पाएगा। अगर आप इसे लोकल मशीन पर करोगे तो ये लोकल मशीन तक ही वैलिड रह पाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर AWS का या फिर डिजिटल ओशन का यूज़ करने वाले। मैंने डिजिटल ओशन के ऊपर मेरी मशीन को यहाँ पर होस्ट कर रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, वीएनसी व्यूवर की मदद से मैं अपने मशीन के अंदर लॉगिन हो जाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यहाँ पर काले मशीन का यूज़ कर रहा हूँ। आप इसके लिए उबंटू, डेबियन कोई भी मशीन यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, अपने टर्मिनल को ओपन करना है और यहाँ पर सबसे पहले आपको एक ब्राउज़र इंस्टॉल करना है जिसका नाम है क्रोमियम। इसके लिए आप ये वाली कमांड यूज़ कर सकते हैं। क्रोमियम ब्राउज़र को इंस्टॉल होने के बाद अब आपको नो-वीएनसी की फाइल को डाउनलोड करना अपने मशीन के अंदर। तो इसके लिए आप इसके गिटहब पेज से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट पिन में आपको हमारे आर्टिकल देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से इस लिंक को आप कॉपी कर सकते हैं एंड पेस्ट करके आप इसे एंटर कर सकते हैं। ओके, नो-वीएनसी की फाइल हमारे मशीन के अंदर डाउनलोड हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके नेक्स्ट वाली कमांड को यूज़ करना है। इस कमांड को कॉपी करने से क्या होगा कि ये पोर्ट 80 पर आपका एक सर्वर स्टार्ट कर देगा नो-वीएनसी सर्वर का, और 5901 पर ऑलरेडी आपका वीएनसी व्यूवर स्टार्ट ही है। तो इसको क्या करेगा, पूरे वीएनसी व्यूवर को एक तरह से पोर्ट 80 के ऊपर यहाँ पर शो करना स्टार्ट कर देगा आपके ब्राउज़र के अंदर। इस लिंक को, इस कमांड को हम कॉपी करते हैं और अपने टर्मिनल के अंदर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद आप इसे एंटर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो पोर्ट 5901 पर हमारा वीएनसी सर्वर, साथ ही पोर्ट 80 पर हमारा एक लोकल सर्वर स्टार्ट हो चुका है, जिसकी मदद से हम पूरे कंप्यूटर को ही एक ब्राउज़र पर एक्सेस कर सकते हैं। अब हमें पूरा कंप्यूटर एक्सेस नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक यूआरएल एक्सेस कराना है, यानी कि एक पूरा फिशिंग पेजेस की तरह एक पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाए, जिससे कोई भी लॉगिन क्रेडेंशियल दे वो हमारे इस मशीन के ऊपर सेव होती रहे। इसके लिए आपको क्या करना है, इस सर्वर को स्टार्ट होते रहना है और साथ ही आपको फाइल्स पर क्लिक करके न्यू टैब पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, जो लास्ट वाली कमांड है इसे आप कॉपी कर सकते हैं। जैसा कि क्रोमियम ब्राउज़र के साथ साथ आपको क्या करना है, क्रोमियम ब्राउज़र ओपन होना चाहिए, उसके अंदर gmail.com ओपन होनी चाहिए, और भी कियोस्क मोड में, यानी कि फुल स्क्रीन मोड पर ओपन हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इस वाली कमांड को यहाँ पर पूरा हम कॉपी करेंगे और अपने टर्मिनल पर आकर इसे आप पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप इसे एंटर कर सकते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पर आप जो भी आपका पासवर्ड है वीएनसी का वो आप यहाँ पर दे सकते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हो जो gmail.com है हमारे पूरे VNC व्यूअर एप्लीकेशन को कवर कर चुकी है, बट ये तो हमारे VNC व्यूअर के अंदर शो कर रही है। क्या यही चीज़ हमारे ब्राउजर पर शो होगी? और अगर ये चीज़ ब्राउजर पर शो होती है तो ऐसा लगेगा कि ये जो पूरी वेबसाइट है gmail.com हम अपने ब्राउजर पर ओपन कर रखे हैं। तो आइए उसे हम चेक करके देखते हैं। इसके लिए मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। हमारी जो IP एड्रेस है इसे हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर न्यू टैब के अंदर हम इसे पेस्ट करेंगे। इसके बाद स्लैश देना है और vnc.html। इसके साथ साथ अब आपको क्या करना है, डायरेक्टली ऑटो लॉगिन हो जाए, यानी कि अगर आप ऐसे डायरेक्टली एक्सेस करोगे तो यहाँ पर ऑटो लॉगिन नहीं होगा, आपको VNC व्यूअर को कनेक्ट करना होगा नो VNC के साथ। बट अगर आप यहाँ पर ऑटो कनेक्ट को ट्रू कर देते हैं और साथ ही आपका अपना पासवर्ड यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो आप डायरेक्टली इसके अंदर लॉगिन हो जाओगे बिना कोई पासवर्ड के या फिर बिना किसी क्लिक करे हुए। ओके, हम इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहले और आपको ये चीज़ हम करके दिखाते हैं। पर आप देख सकते हो gmail.com हमारे सामने ओपन हो चुका है, जो कि हमारे उस कंप्यूटर पर सेटअप है जो कि हमारे डिजिटल ओशन के ऊपर हमने क्रिएट कर रखा है। उसके अंदर अभी हमने यहाँ पर gmail.com को ही ओपन कर रखा है पूरे कियोस्क मोड के अंदर। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो भी क्रेडेंशियल हम देंगे वो हमारे ब्राउजर पर सेव नहीं हो रही है, वो एक्चुअली में उस कंप्यूटर पर सेव हो रही है जहाँ पर हमने उसको स्टार्ट कर रखा हमारे नो VNC सर्वर को। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लॉगिन करते हैं और चेक करते हैं क्या वाकई में सारी क्रेडेंशियल वहाँ पर सेव हो रही है कि नहीं। और यहाँ पर देख सकते हो ये यहाँ पर गूगल के जो क्राउलर्स है वो उसे ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक्चुअली में रियल वेबसाइट ओपन हो रखी है। ओके, आपने ये चीज़ देखा कि हमने अपने फायरफॉक्स ब्राउज़र के अंदर gmail.com को लॉगिन कर लिया है, बट आपको क्या लगता है कि हमने gmail.com को हमारे ब्राउज़र पर लॉगिन किया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी चीज़ें अगर हम आपको VNC व्यूअर के अंदर दिखाऊं तो ये सारी चीज़ें उस लिनक्स कंप्यूटर के ऊपर हो रखी है जो कि हैकर्स ने होस्ट कर रखा है। अब हैकर्स आपके जीमेल अकाउंट के अंदर कभी भी लॉगिन हो सकते हैं, ना तो उससे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की या फिर आपके यूजर नेम पासवर्ड की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने खुद ही अपने ब्राउज़र को समझकर यहाँ पर लॉगिन कर दिया। बट वो अपने ब्राउज़र पर नहीं हुआ, वो सारी चीज़ नो VNC की मदद से वो एक तरह से हैकर्स के ब्राउज़र पर जाकर स्टोर हो चुकी है। तो इस तरीके से नो VNC का यूज़ करके हैकर्स एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ यहाँ पर कर सकते हैं और आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ नया जानने के लिए मिला होगा साइबर सिक्योरिटी के अंदर। अगर ऐसी वीडियोस पर अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। बाकी साइबर सिक्योरिटी में अगर आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक को चेक कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर आपको सारे कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ साइबर सिक्योरिटी की और भी एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पर गेन कर सकते हैं हमारे कोर्सेज के माध्यम से। वहाँ पर आपको सारे प्रैक्टिकल वीडियोज़ देखने के लिए मिल जाएंगे। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, खुश रहिए, खेलते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।